हेलो दोस्तों, आज हम घातांक के बारे में पढ़ेंगे। घातांक घातांक जिसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट। घातांक क्या होता है, चलिए देखते हैं। यदि किसी पूर्ण संख्या ए को m बार गुणा किया जाए तो गुणनफल a का m घात प्राप्त होगा, जिसको संकेत में a पावर m से सूचित किया जाता है। घातांक जिसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। यदि किसी पूर्ण संख्या a को m बार गुणा किया जाए तो गुणनफल a का m घात प्राप्त होगा, जिसको संकेत में a घाते m से सूचित किया जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है। a घाते m या a पावर m में a को आधार और m को घातांक कहते हैं। a पावर m है तो इसमें a को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आधार। और m को क्या कहेंगे, घातांक। a को आधार कहेंगे, m को घातांक कहेंगे। चलिए जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 4 घाते 5 है। 4 घाते 5 में 4 आधार है, 4 आधार है और 5 घातांक है। देखिए 4 घाते 5 है तो इसमें 4 क्या है, आधार है। ये 4 क्या है, आधार है। और 5 ये क्या है, इसका घातांक कहलाता है। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे 4/6 घाते 3 है। इसमें 4/6 क्या है, आधार है।
और 3 घातांक है, घातांक है। अब आगे चलिए देखते हैं घातांक के कुछ महत्वपूर्ण नियम है, उसको देखते हैं। घातांक के कुछ महत्वपूर्ण नियम। घातांक के महत्वपूर्ण नियम, इसमें देखिए पहला नियम है। पहला नियम क्या है? जैसे यक्स के घाते यम गुणे वाई के घाते यम, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? यदि यक्स घाते यम गुणे वाई के घाते यम, तो दोनों के ऊपर जो घात है दोनों एक ही है ना, दोनों बराबर है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको यक्स गुणे वाई का पूरा, इसके पूरे पर पावर यम लिख सकते हैं। जब दोनों पर वही पावर हो तो दोनों का गुणा करके होल इसका पावर यम लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में देखिए 3 पावर 5 है गुणे 4 घाते 5 है। 3 के घाते 5 है, 3 के घाते 5 है गुणे 4 के घाते 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 4 के घाते होल पे होल, इसके होल पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको इसका गुणा कर देंगे, 4 3 12, 12 के पावर 5। पहला नियम ये है। दूसरा है यक्स पावर यम गुणे यक्स पावर यन, यक्स पावर यम गुणे यक्स पावर यन, तो इसका क्या होगा? यक्स पावर यम माइनस यम प्लस यन। तो दोनों नीचे का आधार, जब दोनों का आधार बराबर होगा तो ऊपर की घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, नीचे का आधार देखो दोनों बराबर है ना, तो ऊपर की घातें क्या होंगी? जोड़े जाएंगी। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 3 के घाते 7 गुणे 3 के घाते 3, यही है ना, तो क्या होगा? 3 के घाते 7 प्लस 3 बराबर 3 के घाते 10। ये दूसरा नियम है, दूसरा नियम। और तीसरा वाला देखिए, तीसरा नियम क्या है? यक्स पावर यक्स घाते यम फिर यक्स के घाते यन बटे मुँह, यक्स घाते यम बटे यक्स घाते यन, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? यक्स पावर यम, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे देखिए ये बटे में है ना, ये देखिए बटे में है ना, जब यक्स पावर यक्स यक्स के पावर यन जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम देख लीजिए, जैसे हम देख लीजिए 4 के घाते 5 है ना, बटे 4 के घाते 2 है ना, इसमें क्या हो जाएगा? ये 4 घाते 2 ऊपर जाएगा तो 4 घाते 5 माइनस 2 हो जाएगा। दोनों का आधार एक ही है तो 4 वही रहेगा, दोनों का आधार एक ही है ना, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3। ये तीसरा नियम था। चौथा क्या है? यक्स पावर यम
का होल n पावर। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, x पावर m गुणे n। ठीक है, जैसे हम देख लीजिए, जैसे हम देख लीजिए, जैसे हम देख लीजिए 4 के पावर 5 का होल पावर 2। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसका दोनों का गुणा हो जाएगा, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 के घाते 10 हो जाएगा। पांचवा नियम देख लीजिए, कोई संख्या के ऊपर पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 7 के पावर 0, 7 के घाते 0 रहेगा, इसका मान 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या जिसके ऊपर पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 ही हो जाएगा। छठवां वाला देख लीजिए, a के पावर m है गुणे b के पावर m है। तो क्या हो जाएगा, a के पावर m है और b के पावर m है। छठवां पॉइंट में देखिए, एक घाते m गुणे b के घाते m है, तो बराबर क्या होगा, a गुणे b का होल घाते m होगा ना। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 6 के पावर 2 है गुणे 7 के पावर 2 है ना। फिर क्या होगा, ये दोनों 6 गुणे 7 पावर 2 बराबर कितना होगा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 पावर 2, यही होगा ना, 6 सत्ते 42, 42 पावर 2। छठवां पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट देखिए, a के पावर m बटे b के पावर m, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a बटे b का होल पावर m। देखो इसका भी घात देखो m है, इसका भी घात m है, जब दोनों को घात एक ही हो तो इसका होल करके होल पावर वही m ही होगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 2 का पावर 2 है बटे 3 का पावर 2 है, दोनों का देखिए पावर वही है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 बटे 3 का होल पावर 2 हो जाएगा। ठीक, एक ये नियम है। और लास्ट वाला नियम देख लीजिए, लास्ट वाला नियम 8वां देख लीजिए, x पावर माइनस m है, तो इसको नीचे करेंगे तो क्या होगा, 1 बटे x पावर m हो जाएगा। माइनस लगा हो, जब इसको नीचे करेंगे, बटे में करेंगे, नीचे करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे फिर भी माइनस चिन्ह बदल जाता है, नीचे लेके आते हैं फिर भी चिन्ह बदल जाता है। देखिए x पावर माइनस m था, नीचे ले गए x पावर m हो गया। जैसे हम देख लीजिए, जैसे हम देख लीजिए 8 पावर माइनस 2 है, तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1 बटे 8 पावर 2 हो जाएगा ना, 8 पावर 2 हो जाएगा। इसका क्या मान होगा, 1 बटे 8 अट्टे 64। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।